Okay. Okay. Good afternoon, all of you. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. So we continue our Good chapter. afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ओके, ठीक है. चैप्टर 8 है अपना, है ना, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, है ना. हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कल. इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, हमारा जो पहला था हमने जाना था कि विंड क्या है ना, विंड स्पीड क्या है. ओके, और पहली जो हमारी हेडिंग थी दैट इज एयर एक्सर्ट प्रेशर, है ना. मीन्स एयर में, एयर जो है प्रेशर अप्लाई करती है. ओके, एयर में प्रेशर होता है. ठीक है. इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने एक टिन केन लिया हुआ था जिसमें लिड लगी हुई थी. उसमें हमने वाटर बॉईल किया. वाटर बॉईल करने के बाद उसमें हमने टैप वाटर यानी फ्रेश वाटर. हेलो, व्हाट हैपन? Ma'am, today's science exam. यस, आपके पास है ना, टाइम टेबल तो है ना. चलिए, Yes, तो yes. हाँ, अब चैप्टर समझ लीजिए. चैप्टर में बीच में आप रिवीजन पूरा हो चुका है. किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. अभी भी तीनों चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना. तीनों चैप्टर का मैं रिवीजन करा चुकी हूँ. तो ठीक है, आप चैप्टर में आ जाइए, है ना. बीच में आप लोग बहुत डिले करते हैं, जल्दी से जुड़ते नहीं, धीरे धीरे जुड़ते रहते हैं. चलिए, ठीक है. तो हमने इसमें एक्टिविटी की थी एक एयर एक्सर्ट प्रेशर को जानने के लिए. उसमें हमने टिन केन लिया था जिसमें कि लिड लगा हुआ था, है ना. यानी इसमें कैप दी थी. उसमें हमने वाटर बॉईल किया था. वाटर बॉईल करने के बाद हमने उस टिन केन के ऊपर हमने फ्रेश वाटर या कूल वाटर जब हमने अप्लाई किया तो हमने देखा कि जो टिन केन था वो कैसा हो जाता है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, वो अंदर की ओर दब जाता है ना. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो टिन के अंदर प्रेशर है वो दोनों आपस में डिफरेंस होता है. जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज वेरी, बहुत कहता हो वो बहुत, दैट इज मैक्सिमम, है ना. वो मैक्सिमम है किसके कंपेयर में? टिन के अंदर. टिन के अंदर जो प्रेशर है दैट इज वेरी लेस, और बाहर कैसा है? दैट इज वेरी मच, बहुत ज्यादा प्रेशर है. तो वो क्या करता है? टिन के ऊपर फोर्स प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से टिन का जो शेप है वो चेंज हो जाता है. टिन जो है अंदर की ओर दब जाता है. सो वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. ये हम कल पढ़ चुके थे, ये मैंने थोड़ा सा इन ब्रीफ शॉर्ट में आपको समझाया. आज हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced air pressure, है ना. ये हमारा आज का टॉपिक है. आज का टॉपिक है हमारा हाई स्पीड विंड आर accompanied, ओके, accompanied by reduced air pressure. ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है.
इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो हाई स्पीड विंड होती है, यानी ऐसी विंड जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड हो, है ना, आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, मीन्स वो क्या करते हैं, यदि स्पीड बहुत ज्यादा होगी विंड की तो क्या करते हैं, जो प्रेशर होता है विंड का वो क्या करते हैं, उसे डिक्रीज कर देते हैं। यदि जितनी ही स्पीड से विंड क्या करेगी, ब्लो करेगी, वो प्रेशर को रिड्यूस कर देती है, उतना ही कम प्रेशर होगा। ये हमें देखना है, ये हमें समझना है। ये समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। अथर्व, आवाज आ रही है बेटा? ओके, सो हम देखते हैं एक्टिविटी 8.2। ओके, एक्टिविटी 8.2 में इसी बात को हम एक्टिविटी समझेंगे। जो एक्टिविटी हमारा 8.2 है, इसमें फिगर में आप देखेंगे, फिगर आपका 8.3 है ना, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, या अपनी बुक में आप निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 81, उसमें फिगर है 8.3, उसमें है ब्लोइंग इनटू दी बॉटल। इसमें एक पिक्चर है, फिगर बना हुआ है, जिसमें वो क्या है, बॉय है, वो बॉटल के अंदर ब्लो कर रहा है। कैसे करना है, इसमें करना क्या है, हमको हमें करना है, इसमें हमने क्या किया, क्रम्पल, है ना, क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लेना है ना, उसको हमको फोल्ड कर लेना है ना, अच्छे से उसे फोल्ड करेंगे, ओके, इनटू ए बॉल साइज, और छोटी सी बॉल जैसा बना लेना है, ठीक है, ओके, इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर, कितना छोटा करना है उसको, देन द माउथ ऑफ द एम्प्टी एंड एम्प्टी बॉटल, जो हमारे पास बॉटल हमने लिया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, उसका जो माउथ होगा, है ना, उस जो हमने पेपर बॉल बनाई है क्रम्पल करके, उसका जो साइज है उसके माउथ से, जो बॉल का जो साइज है वो बॉटल के माउथ से छोटा होना चाहिए, है ना, बॉल छोटी होगी तभी तो हम डाल पाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड, उस बॉटल को हमको होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद ओके, एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड, और हमें जो बॉटल है उसके माउथ से उस बॉल को सीधे रख देना है, बहुत अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ उसके माउथ के पास, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है वैसे ही रखना है, ठीक है। तो एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, सिर्फ रखना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब क्या करना है, नाउ ट्राई टू ब्लो, हमें क्या करना है, उस बॉटल को, उस बॉटल के माउथ से एयर को ब्लो करना है। किससे, माउथ से। जब हम एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, जो विंड की जो माउथ के आसपास जो एयर है वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट, हमें क्या कोशिश करनी है, ये जो पेपर बॉल हमने रखी है बॉटल के माउथ में, उस पे हमें एयर ब्लो करके उसे हमें कोशिश करना है, ट्राई करना है कि वो बॉटल के अंदर चली जाए, है ना। तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब आपको फोर्स, यानी कि आपको बहुत स्पीड से, जितना ही आप स्पीड अप्लाई करोगे विंड की स्पीड बढ़ेगी और वो प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, और वो बॉल जो है इजीली बॉटल के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, ओके। तो ट्राई एक्टिविटी विद बॉटल्स, है ना, ऑफ डिफरेंट साइज, आप इसके लिए अलग अलग साइज की बॉटल ले सकते हैं, है ना, जिसका माउथ थोड़ा छोटा है, किसी का बड़ा है, और इसी सेम एक्टिविटी को आप दोबारा करके देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड से ही बोल सकते हैं कि वो भी करके देखें। चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स द पेपर, वो भी कोशिश करें, क्या उनसे जा रहा है बॉटल के अंदर इजिली, नहीं, क्यों, जब हम अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं, है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, स्पीड बढ़ने के कारण जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है ना, और जब प्रेशर रिड्यूस हो गया तो वो बॉल इजीली जो है बॉटल के अंदर नहीं जाती, उसमें हमें बहुत ज्यादा क्या कोशिश करनी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जब विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से पहेली और बूझो भी हैं, वो भी इस बारे में सोचने लगे, है ना, ठीक इसी तरह से आप देखिए, तो ये आप समझ गए कैसे होता है। अब इसी तरह से एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी 8.3, इसको भी हम करके देखेंगे।
इसमें क्या है बेटा, इसमें 2 बैलून लिए गए हैं, है ना। इसमें हमने 2 बैलून लिया है, इसमें हमने 2 बैलून लिए, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 बैलून लिए हुए हैं, ये 2 बैलून है, हमने इसमें ए और बी डाल दिया। हमने इसके बाद हमने 2 बैलून लिए हैं, टेक 2 बैलून ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज का आपको लेना है। फिर पुट इन लिटिल वाटर इनटू बैलून, उस बैलून में हमको थोड़ा सा, मतलब दोनों में ही इक्वल अमाउंट में हमको वाटर भी लेना है, वो रखते हैं। इसके बाद ब्लो अप बोथ दी बैलून, दोनों बैलून्स को हमको क्या करना है, ब्लो अप करना है, यानी फुलाना है, ठीक है। एंड टाई, उसको बांध देना है ना। बांधने के बाद उसे क्या करेंगे, टाई ईच वन टू द स्ट्रिंग, उससे बांध देना है। देन हैंग द बैलून, उसको बैलून को हम हैंग करेंगे कितना, 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक और ए स्टिक। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस रखनी है दैट इज 8 to 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमें इसे हैंग कर देना है। ओके, इनके बीच जो स्पेस है दैट इज 8 to 10 सेंटीमीटर रखते हुए हमने क्या किया, इन दोनों को एक स्टिक से हमने हैंग कर दिया। ये हमारा स्टिक है। ओके, इस तरह से हमने अरेंजमेंट कर लिया अपनी एक्टिविटी के लिए। अब क्या करेंगे, नाउ ब्लो इन द स्पेस बिटवीन दी बैलून, जो ये 2 आप बैलून देख रहे हो इसके बीच से, है ना, यहाँ से आपको ब्लो करना है ना। सपोजर यहाँ से आप ब्लो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके, इन दोनों के बीच ये जो गैप है, यहाँ से हमें अपने माउथ से एयर ब्लो करनी है, ठीक है। ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। जब आप एयर ब्लो करेंगे तो आप देखेंगे व्हाट डिड यू एक्सेप्ट, है ना। तो व्हाट डिड यू, नाउ फिर व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, है ना। तो हम चाहते थे कि ये जो दोनों बैलून हैं ये पास आ जाएं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों, व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, वो अपनी ही पोजीशन में बने हुए हैं। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून टू सी व्हाट हैपेंस। आप डिफरेंट तरीके से भी एयर ब्लो कर सकते हैं उन्हें पास लाने के लिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, जब आप एयर ब्लो करेंगे उस गैस से तो क्या होगा, विंड की स्पीड बढ़ेगी और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दोनों क्या होंगे, वो पास नहीं आएंगे, ठीक है। एक्टिविटी 8.4 है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, है ना। इसमें हम एक पेपर स्ट्रिप लेंगे, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। ये तीनों ही हमको जो एक्टिविटी है कि ये बताती हैं कि जब विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। एक्टिविटी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक्टिविटी 8.4 हम जो कि पेपर स्ट्रिप के साथ करने वाले हैं। हमने क्या किया है, हमने एक पेपर स्ट्रिप ली, है ना। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, हमने पेपर की एक स्ट्रिप लिया है अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वेथ वाली, वाइट, है ना। इतनी लेनी ही बिटवीन योर थंब एंड
4 फिंगर के बीच में हमें उसे ऐसे पकड़ना है। एज शोन इन फिगर में बताया गया 8.5 फिगर आप देख सकते हैं। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। अब जब आप अपने माउथ से एयर ब्लो करोगे उस पेपर स्ट्रिप के ऊपर से, तो आप क्या देखते हैं, जैसे है ना, इसमें क्या होगा बेटा, पहली थिंग दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्ट अप, है ना, क्या होगा, पेपर को ऊपर उठना चाहिए। ओके, एंड वो जो थिंग्स वो सोचता है कि दैट स्ट्रिप विल बेंड डाउन, है ना, वो ऊपर उठेगी या नीचे उठेगी, इसमें दोनों कंफ्यूज हैं। हम एक्टिविटी करके देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर, है ना, क्या होगा जब हम एयर ब्लो करेंगे तो क्या होता है, स्ट्रिप हमारी ऊपर उठती है। ठीक है, ओके, तो अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं तीनों एक्टिविटी में क्या हुआ। हमारा जो था बेटा एक्टिविटी, उसमें हमने जो ऑब्जर्वेशन, वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन यू थॉट, जो तीनों एक्टिविटी थी इन तीनों में ही हम देख रहे हैं जहां पर विंड बढ़ता है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। वो कैसे, इसे समझ लीजिए। डू यू गेट द फीलिंग दैट increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? क्या आपको इन तीनों एक्टिविटी में ये फील हुआ कि जैसे ही विंड स्पीड बढ़ती है प्रेशर रिड्यूस हो जाता है? आइए हम इसको और समझ लेते हैं। क्या हुआ बेटा, जो पहली एक्टिविटी थी हमारी जिसमें हमने बॉटल में पेपर बॉल डाली थी, तो क्या हुआ, व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, हम ब्लो करते हैं एयर, द एयर नियर द माउथ हैज, तो क्या जो बॉटल है उसकी माउथ के आसपास जो एयर है वहां पर क्या होता है, द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, है ना, वहां पर जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। दिस डिक्रीजेस द प्रेशर, जिसकी वजह से वहां पर जो प्रेशर है वो डिक्रीज मीन्स रिड्यूस, कम हो जाता है। ओके, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल, जो बॉटल के अंदर जो एयर है ना, बॉटल खाली नहीं है ना, वहां पर क्या होती है आप जानते ही हैं, आप एक्सपेरिमेंट किया था जब आप एम्प्टी बॉटल को कहां पर डाल रहे थे, आपने एक टब में जब वाटर था डिप करके देखा था ना, हम लोगों ने एक्टिविटी की थी, तो एयर बबल्स बाहर आ रहे थे तब उसके अंदर वाटर जा रहा था। मीन्स जो आपको एम्प्टी बॉटल दिखाई देता है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एयर है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि जो एयर है, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर, है ना, जो बॉटल के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर कैसा है, हायर। ओके, जो कि उसको बाहर की ओर फोर्स करेगा। और जो प्रेशर जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं तो जो माउथ के पास जो प्रेशर है दैट इज डिक्रीज, वो कैसा प्रेशर है, वो है कम, है ना, और अंदर है ज्यादा, जिसकी वजह से वो जो बॉल है वो बॉटल के अंदर नहीं जाती है। इज दैट क्लियर? फिर से समझ लीजिए, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, ना, माउथ के पास एयर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉटल के अंदर जो एयर है वो ज्यादा फोर्स सप्लाई करेगी, जिसकी वजह से वो जो बॉल है वो बॉटल के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो बॉटल के अंदर एयर है वो उसको बाहर की ओर पुश करती है। ओके, द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, वो उसको बाहर की ओर पुश करता है। ओके, तो हम समझ गए, इस पहली एक्टिविटी से हमको क्लियर हो गया कि इफ स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीजेस तो क्या होता है, द प्रेशर, है ना, द प्रेशर इज डिक्रीजेस या इट विल रिड्यूस द प्रेशर, है ना, ऑफ द एयर। ये क्या करेगा, ये प्रेशर को यदि स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ठीक इसी तरह एक्टिविटी जो हमने 8.3 देखा, जो हमने बैलून के साथ किया था, इसमें क्या था बेटा, व्हेन वी ब्लू, जब हम एयर को ब्लो करते हैं उन दोनों बैलून के बीच में, बिटवीन द बैलून, दे मूव्ड, वो क्या करते हैं, दे मूव्ड टुवर्ड ईच अदर, है ना, जब हम एयर ब्लो करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के पास, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, टुवर्ड ईच अदर। हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे होता है, क्योंकि दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बैलून वेयर समहाउ रिड्यूस। देखिए, जब हमने एयर ब्लो किया तो जो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, बैलून के बीच में प्रेशर रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आते हैं। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश
क्या करते हैं, जो प्रेशर है आउटसाइड द बैलून, जो बाहर है, जो बैलून के बाहर है ना, आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर, वो बाहर उन दोनों बैलून को एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं, इस वजह से वो पास आते हैं। ठीक है, इससे भी हम समझ गए जब स्पीड बढ़ता है तो प्रेशर रिड्यूस होता है। एक्टिविटी 8.4 में क्या था बेटा, हमने एक पेपर स्ट्रिप के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। When we blew over the paper strip, क्या होगा, it went upward, तो वो ऊपर की ओर थोड़ा सा उड़ जाती है, मूव करती है। Again this could happen if blowing over the paper, है ना, ओके। फिर समझिएगा, when you blow over the paper strip, पेपर स्ट्रिप के ऊपर आप ब्लो करोगे एयर, तो it went upward, वो थोड़ा सा ऊपर उठेगी। फिर आपने अगेन दोबारा, दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस्ड, क्यों होता है, क्योंकि जब हम पेपर स्ट्रिप के ऊपर से एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ओवर द, कहाँ पर रिड्यूस होगा, पेपर के ऊपर, है ना, हम एयर ब्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से जो पेपर के ऊपर है वो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेपर है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। ओके, ठीक है बेटा, यही बात समझ गए कि पेपर स्ट्रिप जो है ऊपर की ओर क्यों उठती है ना, क्योंकि जो पेपर स्ट्रिप के ऊपर जब हम एयर ब्लो करेंगे तो वहां पर क्योंकि जो विंड की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पेपर स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, एयर प्रेशर, और वो स्ट्रिप ऊपर उठने लगता है। सो वी सी दैट द इंक्रीज, हम कह सकते हैं कि इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड accompanied by a reduced air pressure। ओके, जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ती है ना, एयर प्रेशर कम हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड बेटा? ओके, इसमें थोड़ा सा और है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं बेटा, कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, है ना, यदि बहुत तेज हवा या विंड कहाँ की जाए, छत के ऊपर, रूफ के ऊपर, बिल्डिंग की जो छत होती है वहां से होकर गुजरे, तो इफ द रूफ्स वेयर वीक, यदि रूफ हमारी बहुत अच्छे से मजबूत नहीं है, वीक हैं, दे कुड बी लिफ्टेड, ओके, एंड ब्लोन अवे, है ना, क्या होगा, वो उठकर क्या है, ब्लोन अवे, अच्छे से, यदि वो अच्छे से बनी नहीं है, बहुत तेज यदि विंड चली तो आप जानते हैं जब स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी, और बहुत यदि अच्छे से नहीं बनी हुई है, बहुत हल्की है, इसी वजह से जब आप देखते हो यदि टीन वगैरह किसी ने रखा हुआ है ऐसे ही, तो जब बहुत तेज हवा चलती है तो टीन क्या होती है, उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब विंड स्पीड से चलेगी तो प्रेशर रिड्यूस हो गया और वो एक जगह से हटके दूसरी जगह मूव कर जाती है। वही बात कही गई, लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, वो उसके साथ उड़कर दूसरी जगह चली जाएगी। इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, सारी बातें आपने देखी होंगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब विंड्स बनते कैसे हैं, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, हाउ दे ब्रिंग रेन, और बारिश कैसे होने लगती है, एंड हाउ दे कैन डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, और कभी कभी ये डिस्ट्रक्टिव कैसे, यानी तोड़ फोड़, बहुत ज्यादा नुकसान कैसे हो जाता है इस विंड से। सो यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव, जब एयर मूव करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं विंड। ओके, एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई, और ये एयर कहाँ से मूव करती है, जहां पर एयर प्रेशर हाई होता है। आप जानते हो जो भी मूवमेंट होता है हाई टू लो होता है, जहां पर एयर प्रेशर हाई है वहां से जहां पर एयर प्रेशर लो है वहां की तरफ ये विंड या एयर मूव करेगी। ठीक है, तो यही बात इसमें है, कहाँ से मूव करेगी एयर, द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो, यानी हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन की ओर ये एयर मूव करेगी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर the fast the air moves, but how are the pressure differences
क्रिएटेड इन नेचर। कैसे ये डिफरेंस आता है? अभी हमने यही पढ़ा है कि जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ी, जो इसने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, विंड की स्पीड बढ़ी, प्रेशर रिड्यूस हो गया। ठीक इसी तरह यही होता है। इसी तरह से जब स्पीड कम होगी तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई। जब प्रेशर हाई होगा तो कहाँ पर, किस तरह, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये एयर का मूवमेंट होता है। ओके, इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे, बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड। कैसे ये प्रेशर डिफरेंस होता है? ये वैसे बेटा इसमें हीट का भी रोल है ना। जहाँ पर गर्म हवा है ना, वो हल्की होती है। जहाँ पर कूल एयर है वो भारी होती है। जो जैसे ही आप उस गर्म हॉट एयर है वो ऊपर उठेगी, उसकी जगह कौन ले लेता है? कूल एयर, है ना। दैट एक साइकिल होता है। इस तरह से ये मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, आगे देखें, इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। वही बात आ गई, टेम्परेचर। बिल्कुल, ये जो मूवमेंट होता है ये टेम्परेचर की वजह से ही होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प। आगे हम एक्टिविटी देखेंगे जो टेम्परेचर से रिलेटेड है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जो हमारी नेक्स्ट है टॉपिक, दैट इज एयर एक्सपेंड्स मीन्स फैलती है ऑन हीटिंग। जब हम उसको हीट करते हैं तो फैलती है। ओके, ये हम कल पढ़ेंगे, मीन्स मंडे को हमारा ये टॉपिक होगा। इसको थोड़ा सा पढ़कर आइएगा। ओके देन, आज इतना ही रखते हैं। हाँ बेटा, आज जितना पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, कि एयर जो विंड स्पीड, जैसे ही विंड स्पीड बढ़ता है प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये तीनों एक्टिविटी से बात क्लियर हुई? अच्छे से आ गई। हाँ बेटा, ये जो एक्टिविटी हमने 3 एक्टिविटी आज करी है, ये समझने के लिए, हाँ, कि विंड स्पीड बढ़ने के साथ ही प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम, हो गया। क्लियर हो गया? यस मैम, हो गया। हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, कल हम ये देखेंगे कि ये जो मूवमेंट होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना, ये मूवमेंट क्यों होता है, ये कैसे नेचर में मेंटेन होता है, तो इसमें टेम्परेचर का रोल होता है। इस नेक्स्ट टॉपिक को आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, कि जो है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जब एयर को हीट करते हैं तो वो फैलती है ना। जो हॉट एयर है आप जानते हैं वो हल्की होती है, तो वो ऊपर उठेगी और उसकी जगह कौन ले लेता है? कूल एयर। तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, यस मैम, यू गॉट इट? क्लियर मैम। सबको अच्छे समझ में आ गया? यस मैम। गुड बेटा, तो कल पढ़कर आइएगा। और आज आपका पेपर है। हाँ, आज साइंस का पेपर भी है। सबको बेस्ट ऑफ क्लास, सभी अच्छे से पेपर करेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? हाँ, नो मैम। ओके बेटा, ओके देन, बाय बेटा, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। हाय मोटू।